एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का ओरिजिन, टोनी स्टार्क के साथ उसका कनेक्शन और कैसे ही हू रिमेन्स ने ये सब कुछ डिजाइन किया था, इसके बारे में हम आज इस लेटेस्ट लीक में बात करने वाले हैं। गाइस, ये रिपोर्ट शेयर की है ट्विटर स्कूपस्टर मैजेस्टिक यूसीएम ने और उन्होंने कुछ ये रिवील किया है। ही हू रिमेन्स ने अर्थ 616 का क्रिएशन किया, सेक्रेट और कंट्रोल टाइमलाइन बनाकर उसने मल्टीवर्स के रियल हिस्ट्री को छिपा दिया। विक्टर वॉन डूम काफी डेंजरस था, इसीलिए उसने डूम को 616 के अंदर दोबारा से रीराइट कर दिया और इस रीराइटिंग ने डूम को टोनी स्टार्क में बदल दिया। सेम अल्टर्ड माइंड लेकिन न्यू आइडेंटिटी और एक हीरो की लाइफ। टोनी स्टार्क को हमेशा लगता था कि वो अपनी फैमिली के साथ फिट नहीं बैठता क्योंकि उसकी रियल लाइफ से छीन ली गई है और यहाँ से बिलोंग ना करने की आवाजें और एकोज उसे वापस पाना चाहती हैं। एंड गेम में टोनी ने जो टाइम ट्रेवल किया, ही हू रिमेन्स ने ऐसा जानबूझकर होने दिया क्योंकि उसके कंट्रोल से बाहर होने के बाद उसे लोकी के वेरिएंट की जरूरत थी, क्योंकि एवेंजर्स अगर एंड गेम में टाइम ट्रेवल नहीं करती तो लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज नहीं बन पाता। फ्यूचर इवेंट्स की तैयारी के लिए लोकी का सरवाइव करना भी ही हू रिमेन्स के प्लान का पार्ट था और उसका अल्टीमेट पर्पस परमानेंट पीस नहीं बल्कि उससे बिट्रे करने वाले अदर कैंग वेरिएंट्स के अगेंस्ट एक मल्टीवर्सल वॉर प्रिपेयर करना था। जब टोनी स्टार्क की डेथ हुई तो ही हू रिमेन्स के प्लान का एक इम्पोर्टेंट पीस गायब हो गया। देन ही हू रिमेन्स की डेथ के साथ रियलिटीज को कंटेन करने वाला बैरियर भी टूट गया और डूम के सारे वेरिएंट्स दोबारा से एग्जिस्टेंस में आ गए और इन वेरिएंट्स में से वो डूम जो मल्टीवर्सल वॉर में लड़ा और हार गया था उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है। डूम को इस बात का काफी बुरा लगता है कि वो ही हू रिमेन्स का पपेट बन गया था और इसी ह्यूमिलिएशन के चलते डूम को अब रिवेंज तो चाहिए ही, लेकिन साथ में वो पूरे मल्टीवर्स को अपने तरीके से रिबिल्ड करना चाहता है। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढ लिया है। डूम को उसकी पावर्स नहीं चाहिए, वो उसे मैनिपुलेट करेगा और फ्रैंकलिन को मल्टीवर्स के ओरिजिन के हिडन ट्रूथ को दिखाएगा। डूम का गोल ये है कि वो फ्रैंकलिन को कन्विंस करके मल्टीवर्स की रियल हिस्ट्री को रिस्टोर करे और डूम को मल्टीवर्स को रिबिल्ड करने के लिए फ्रैंकलिन के साथ साथ कुछ और पावरफुल बीइंग्स की भी मदद चाहिए और इसके लिए वो हीरोज के वर्जन्स को एज अ टूल यूज करेगा। और एवेंजर्स डूम्सडे में हम देखेंगे कि डूम फ्रैंकलिन और अदर हीरोज को मैनिपुलेट और रिक्रूट कर चुका है ताकि वो मल्टीवर्स के लिए एक नया ओरिजिन बना सके। नाउ गाइस, ये कुछ नया है और यहाँ पर ही हू रिमेन्स और कैंग ने मल्टीवर्स सागा में जो कुछ भी एस्टैब्लिश किया था उसके पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ही हू रिमेन्स को पता था कि डॉक्टर डूम एक प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने उसे टोनी स्टार्क में टर्न कर दिया और पुट कर दिया सेक्रेट टाइमलाइन में, जहाँ उसके साथ कई सारे और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी थे, लाइक लोकी का वो वेरिएंट जो आगे चलकर गॉड ऑफ स्टोरीज बनता है, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स भी लाइक मिस मार्वल के बैंगल्स, शैंग-ची की 10 रिंग्स, ऐसी सारी चीजें और सारे कैरेक्टर्स उसने सेक्रेट टाइमलाइन में पुट किए जो आगे चलकर उसके वेरिएंट्स को यानी कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को हरा सके। एंड गेम में एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल, लोकी का एस्केप, सब कुछ उसके प्लान का पार्ट था ताकि लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाए और फिर वो मल्टीवर्सल एवेंजर्स का फॉर्मेशन करे और मल्टीवर्सल वॉर में वो सारे मिलकर एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए गए कैंग वेरिएंट्स को इस वॉर में हरा दें। लेकिन एंड गेम में टोनी स्टार्क की भी डेथ हो गई जो कि ही हू रिमेन्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वजह से डॉक्टर डूम इमर्ज होगा और जो पावर्स एंड आर्टिफैक्ट उसने कैंग वेरिएंट्स को डिफीट करने के लिए सेटअप किए थे, डूम उन सबको स्टील कर लेगा और अल्टीमेटली ही हू रिमेन्स ने ना चाहते हुए भी गॉड एम्परर डूम का क्रिएशन कर लिया है। सो डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह क्यों दिखता है, इसके पीछे अल्टीमेटली कैंग का हाथ होने वाला है और डूम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उसकी हिस्ट्री को, उसके ओरिजिन को, पूरे मल्टीवर्स के ओरिजिन को यहाँ पर बदल दिया गया है एंड डॉक्टर डूम इसे रीराइट करना चाहेगा फ्रैंकलिन और कुछ अदर हीरोज की हेल्प से। तो अगर डूम्सडे की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है तो इसका मतलब है कि जोनाथन मेजर्स एज कैंग डूम्सडे में वापस आने वाले हैं और अगर मार्वल उन्हें एज अ कैंग वापस नहीं लाने वाला तो इसका मतलब ये है कि वॉचर वाटो को ये पूरा इवेंट एक्सप्लेन करना होगा। गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या कैंग या ही हू रिमेन्स और कैंग के वेरिएंट्स को डूम्सडे में फीचर किया जाएगा? क्या मार्वल को जोनाथन मेजर्स के कैंग को वापस लाना चाहिए? और आपके अकॉर्डिंग ये स्टोरी कितनी सेंस बनाती है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।